स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बेसिक सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.2 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो हमने सबसे पहले तो मस्ट है कि लेक्चर 1 देख के आना, उसमें जितना भी बेसिक करवाया वो अच्छे से करके आना और फिर ही ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं समझ आएगा क्योंकि लेक्चर 1 का कंसेप्ट दोबारा तो रिपीट होगा नहीं। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी मैंने जो कि आज बिल्कुल A to Z यूज़ होंगी। तो पहले लेक्चर 1 देखाना, ओके। अब हमने इस कंसेप्ट में जो हमारा चल रहा था लेक्चर 1 के अंदर, उसकी थ्योरम नंबर 1 तो मैंने आपको करा दी थी, ठीक है। उसके अंदर ये था कि जब हम फिक्स्ड पॉइंट के अंदर रूट्स को सॉल्व करते थे, मतलब जब हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में W = Z पुट कर देते थे तो हमारे वहाँ पे रूट सॉल्व करने के बाद Z की 2 वैल्यू आती थी। बट अगर हम B² - 4AC को 0 पुट कर देते थे तो हमारे पास एक ही फिक्स्ड पॉइंट आ जाता था। तो वो थी हमारी थ्योरम नंबर 1 जो कि अच्छे से हमने लेक्चर 1 में प्रूव कर ली थी। अब है हमारी सेकंड थ्योरम कि प्रूव दैट इफ़ देयर आर 2 डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट्स, अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग फिक्स्ड पॉइंट है Q और R, द ट्रांसफॉर्मेशन मे बी ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है। तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरीके की फॉर्म ले लेगी। तो सबसे पहले तो जो ये Q और R है वो ये क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या होती है, W = AZ + B/CZ + D। हमें क्या बोल रखा है यहाँ पे कि दे आर 2 डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट की बात होती है तो हम क्या करते हैं, W की जगह Z पुट कर देते हैं। तो Z = AZ + B/CZ + D आ गया। प्रोडक्ट करेंगे तो CZ स्क्वायर आ जाएगा प्लस DZ इक्वल्स टू AZ + B CZ स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा तो D - A of Z - B = 0, ठीक है। इसको हम ऐसे भी सकते हैं CZ स्क्वायर -A - D Z - B = 0, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब जो आपकी बुक है ना उसके अंदर डायरेक्ट ये टर्म लिख रखी है क्योंकि उसके ऊपर ही थ्योरम 1 कर रखी है और उसमें ये प्रूव करके दिखा रखा है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में अगर थ्योरम आ गई तो आप पूरा करेंगे, स्टार्टिंग से लगेंगे। फिक्स्ड पॉइंट के लिए W = Z लिखेंगे और आपका रूट इस तरीके से आएंगे इसके अंदर से, ओके। तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब जो ये टर्म हमारी आ गई है इसके अंदर जो हमारे रूट्स आते हैं ना वो होते हैं, जैसे मैं Z को सॉल्व करूँगी तो मेरे कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे। मेरे 2 रूट आएंगे तो एक रूट का नाम तो हम ले लेंगे यहाँ पे Q और एक का नाम ले लेंगे R, ठीक है। लिख देना कि लेट कर लिया जो हमारे Q और दे ही रखे हैं, जो Q और R है ना वो है हमारे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फिक्स्ड पॉइंट, इससे जो सोल्व होने के बाद आएंगे Q and R बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करने के बाद आएंगे जो वो फिक्स पॉइंट है। अगर Q और R इसी को सॉल्व करने के बाद आए हैं तो डेफिनेटली अगर Q और R इसी के रूट हैं तो डेफिनेटली वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर इसके रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे ही ना। तो हम Z की जगह एक बार Q रख सकते हैं और Z की जगह R रख सकते हैं। तो CQ स्क्वायर -A - DZ Q -B = 0। सिमिलर मैं Z की जगह R रख दूँ क्योंकि ये भी इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो CR स्क्वायर -A - D R -B = 0। ये 2 टर्म्स हमारे पास आ गई, ठीक है। अभी इसको इतना ही छोड़ देंगे। अब हमें जिस तरीके से इन टर्म्स को यूज़ करना होगा हम बाद में देखेंगे। अभी हमने इतनी लाइन की बात करी थी कि 2 फिक्स्ड डिस्टिंक्ट पॉइंट है Q और R, उसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी। हमने देखा Q और R फिक्स्ड पॉइंट है, इसके फिक्स्ड पॉइंट है तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी क्योंकि सेटिस्फाई करेंगे। अब इन्होंने बोल रखा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना इस टाइप के अंदर वो ये होगी W - Q/W - R = K × Z - Q/Z - R। तो हम ये वाली टर्म तो लेके चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे, W - Q/W - R। W की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे AZ + B/CZ + D -Q/AZ + B/CZ + D -R, ठीक है। इसको सॉल्व करो, AZ + B -Q × CZ + D।
अपोन में सी जेड प्लस डी आएगा, नीचे भी आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए लिख नहीं रही हूँ मैं। ए जेड प्लस बी माइनस ऑफ आर इंटू सी जेड प्लस डी, इस तरीके से आ गई। तो जेड वाली टर्म उनको इकट्ठा कर लेंगे, एक तो ये जेड वाली टर्म होगी, एक जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा, तो ए माइनस सी क्यू इंटू जेड आएगा एक तो, और एक आएगा बी माइनस ऑफ क्यू डी, बी माइनस ऑफ क्यू डी आ जाएगा। सिमिलर जेड वाली टर्म यहाँ से इकट्ठा करेंगे तो ए माइनस में सी आर हो जाएगा हमारा यहाँ से, इंटू में जेड, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से हो जाएगी ये वैल्यू बी माइनस में डी आर, बी माइनस में आर डी या फिर डी आर, इस तरीके से मैंने लिख दिया, क्योंकि ये क्यू डी था मैंने आर डी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लिख दो, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हम जो हमने इक्वेशन यहाँ पे निकाली थी ना, उनके अंदर से हमें इन दोनों की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। बी माइनस क्यू डी में अगर इससे निकालना चाहूँ, अब देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ये सी क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ ए क्यू प्लस डी क्यू माइनस ऑफ बी इक्वल टू 0, प्रोडक्ट करिए सिंपल। क्या निकालना है, बी माइनस क्यू डी निकालना है, इधर ले जाओ उस टर्म को, सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू इधर एज इट इज़, ये बी और उधर क्यू डी हो गया। बी माइनस क्यू डी की वैल्यू क्या आ गई, सी क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ ए क्यू, तो ए माइनस सी क्यू इंटू जेड प्लस इसकी वैल्यू क्या आ गई, सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू अपॉन ए माइनस सी आर इंटू जेड। बी माइनस आर डी की वैल्यू भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सी आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए आर प्लस में डी आर माइनस ऑफ बी इक्वल टू 0। जब ये टर्म उधर चली जाएंगी तो हमारा बी माइनस डी आर हो जाएगा, बी माइनस डी आर की वैल्यू क्या आ गई, सी आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए आर, तो सी आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए आर, सिर्फ और सिर्फ हमने इस इक्वेशन के अंदर से ये वैल्यू निकाली और इसके अंदर पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। ए माइनस सी क्यू था, इंटू में जेड था, इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, क्यू को कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम इसके अंदर से क्यू को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, सी क्यू माइनस ऑफ ए माइनस सी क्यू कर लें ताकि हमारा एक जैसा हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माइनस ऑफ क्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए माइनस सी क्यू, ठीक है। ये ए माइनस सी आर इंटू जेड है। सिमिलर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, माइनस ऑफ आर कॉमन ले लेते हैं, तो ए माइनस सी आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म हमारी क्या बन गई, ए माइनस सी क्यू कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस क्यू आ जाएगा, ए माइनस सी आर कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस आर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से बन गया ए माइनस सी क्यू इंटू में, देखो ए माइनस सी क्यू मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो जेड माइनस क्यू बचा ऊपर, तो जेड माइनस क्यू अपोन में यहाँ से ए माइनस सी आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, जेड माइनस आर, तो ए माइनस सी आर कॉमन ले लिया तो जेड माइनस आर बच गया, इस तरीके से। ओके, अब क्या है, हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर, जेड माइनस क्यू अपॉन जेड माइनस आर, ये वो टर्म आ गई, सारे क्या हैं हमारे, क्या है इस तरीके की सारी टर्म कॉन्स्टेंट टाइप की हैं, तो हम इनको क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, लिख देना के इंटू ये वाली टर्म, और ये चल किसके इक्वल रहा था, ये हमारा चल रहा था डब्ल्यू माइनस क्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस आर के इक्वल चल रहा था, इसी को तो सोल्व करते आ रहे थे हम, ठीक है। तो ये टर्म आ गई के इंटू समथिंग, और यही हमें क्या करना, प्रूफ लिख देना, वेयर के इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, जो थ्योरम नंबर सेकंड कर रहे थे हम आज के लेक्चर में, तो ये हमारी प्रूफ हो गई। अब हमारी जो इसकी थ्योरम नंबर थर्ड है हम वो स्टार्ट करेंगे। देखो, शो दैट इफ़ देयर इज़ ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट से क्यू, अब की बार क्या बोल रखा है कि सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट जिसका नाम क्यू है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन मे बी ऑफ द फॉर्म, जो हमारी फॉर्म होगी वो क्या होगी, 1/w माइनस क्यू इक्वल टू 1/z माइनस क्यू प्लस के। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। ये भी हो सकता है कि शो करो कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट क्यू है तो हमारी नॉर्मल फॉर्म बनेगी, तो ये आपको लर्न करनी है। ओके, कि 1/w माइनस क्यू इक्वल टू 1/z माइनस क्यू प्लस के। लर्न तो आपको वो भी करने क्योंकि क्वेश्चन में यूज़ कराऊंगी मैं कि w माइनस क्यू अपॉन w माइनस आर इक्वल्स टू के इंटू जेड माइनस क्यू अपॉन जेड माइनस आर, और 1/w माइनस क्यू इक्वल टू 1/z माइनस क्यू प्लस के। ईजी है, बिल्कुल याद हो जाएंगे ईजिली, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या है इसके अंदर, ये बोल रखा है कि एक ही फिक्स्ड पॉइंट है। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम कराई थी उसके अंदर क्या था, एक फिक्स्ड पॉइंट था। क्या था उसके अंदर, हमने यही बोला था ना थ्योरम के अंदर कि एक ही फिक्स्ड पॉइंट है, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू आई थी a माइनस डी अपॉन 2c, जो थ्योरम नंबर 1 कराई थी उसके अंदर।
ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही लेंगे, a माइनस डी अपॉन 2c ही लेंगे ना, एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये हमारा आया था किससे, थ्योरम नंबर फर्स्ट से, कि अगर हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है तो a माइनस डी अपॉन 2c होगा। ठीक है, तो लिख देना, सिंस देयर इज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट से q, मतलब जिसको हम q बोल रहे हैं, जो कि क्या होगा यहाँ पे a माइनस डी अपॉन 2c। ठीक है, यही होगा ऑब्वियसली, यही हमारी एक ही वैल्यू होगी और जो कि ये आएगी। प्रोडक्ट करें 2c³ इक्वल्स टू a माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं ऑलरेडी d की वैल्यू निकाल के रख रही हूँ, बाद में मुझे पता है कहीं पे यूज़ होगी तो मैं बता भी दूंगी कि क्यों मैंने d को निकाला था। अभी के लिए बस मैं d निकाल रही हूँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि 2c³ हम क्या करेंगे, d को इधर ले जाएंगे, a को इधर, मतलब इसको इधर ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा a माइनस 2c³ इक्वल टू d। तो a माइनस 2c³ इक्वल्स टू d, तो ये हो गई हमारी d की वैल्यू। ठीक है, अब जो मेरा q है ना, वो क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको जो ये दे रखा है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा यहाँ तक, क्योंकि q मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ तक निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लिख देना, इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि मेरा q ही फिक्स्ड पॉइंट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, CQ² माइनस a माइनस डी इंटू क्यू माइनस बी इक्वल्स टू 0, और CQ² माइनस ऑफ a³ प्लस DQ माइनस बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे किस चीज़ का यूज़ है, फिर वही निकाल लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये वाली टर्म लेके चले थे इधर वाले, सिमिलर इसमें भी करेंगे। 1/w माइनस q लेके चल पड़े। w क्या है हमारा, az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी माइनस ऑफ q ले लिया। एल्शियम ले लेंगे तो ये cz प्लस डी तो ऊपर चला जाएगा, az प्लस बी माइनस ऑफ q इंटू cz प्लस डी हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या आ गया यहाँ पे, cz प्लस डी अपॉन में जेड वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे तो a माइनस ऑफ CQ इंटू जेड बन जाएगा, और b माइनस क्यू डी हो जाएगा, b माइनस क्यू डी हो जाएगा। इसी वजह से मैंने d की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली थी, क्योंकि ये यूज़ हो गया। अब हम b माइनस क्यू डी की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ये टर्म उधर चली जाएँ तो CQ² माइनस ऑफ AQ इक्वल्स टू हो जाएगा b माइनस DQ। तो b माइनस डी की वैल्यू तो ये है और d की वैल्यू ये है, इसमें पुट कर देंगे तो cz प्लस d की वैल्यू a माइनस 2CQ अपॉन CQ² माइनस ऑफ AQ, हमारी ये वाली टर्म आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमारी 2CQ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब माइनस ऑफ 2CQ, तो माइनस ऑफ CQ और माइनस ऑफ CQ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 2 टर्म है तो उसको एक एक करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही लिखूँगी कि माइनस ऑफ CQ और माइनस ऑफ CQ, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। ओके, नीचे हमने क्या किया, इसके अंदर देखो ये वैल्यू तो पुट कर दी, ये वाली रह गई यहाँ पे, सॉरी, a माइनस CQ इंटू जेड प्लस। ठीक है, हमारा ये हो गया था। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर से a माइनस CQ इंटू जेड, तो हमारा यही रहेगा a माइनस CQ इंटू जेड। इसके अंदर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसके अंदर से हम कॉमन ले सकते हैं क्यू कॉमन। अगर मैं इसके अंदर से कॉमन ले लूँ क्यू, तो CQ माइनस ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे a माइनस CQ टाइप का है ना, तो हम इसके अंदर से माइनस ऑफ क्यू कॉमन ले सकते हैं, जैसे मैंने पीछे लिया था, तो a माइनस CQ हो गया। अब यही टर्म बिल्कुल एज इट इज़ मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूँगी, आगे फिर सोल्व करेंगे। देखो इतना आ गया था। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन के अंदर से c कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा z माइनस क्यू प्लस a माइनस CQ आ गया। ये a माइनस CQ यहाँ पे भी तो a माइनस CQ हमने ले लिया कॉमन, नीचे आ गया z माइनस क्यू, इस तरीके से आ गया। अब इस टर्म के नीचे इसको अलग से लिख देंगे, इस टर्म के नीचे इसको अलग से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, c इंटू जेड माइनस क्यू अपॉन a माइनस CQ इंटू जेड माइनस क्यू प्लस a माइनस CQ अपॉन a माइनस CQ अपॉन जेड माइनस क्यू। ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, c अपॉन a माइनस CQ आ गया प्लस 1 अपॉन जेड माइनस क्यू, 1 अपॉन w माइनस क्यू, 1 अपॉन w माइनस क्यू इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस क्यू, और ये टर्म हमारी क्या है k। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल फॉर्म प्रूफ।
और लिख देना ये इक्वल टू के प्लस दिस वेयर के इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस सी क्यू। ठीक है, तो हमारी ये हो गया थर्ड पार्ट प्रूफ। अब हमारी इसकी फोर्थ थ्योरम देखेंगे। देखो, शो दैट इफ देयर इज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट पी एंड द अदर फिक्स्ड पॉइंट इज इन्फिनिटी देन द ट्रांसफॉर्मेशन मे बी ऑफ द फॉर्म दिस। ठीक है, अब है ना इसके अंदर जो मैंने लेक्चर 1 के अंदर फिक्स्ड पॉइंट में कंसेप्ट कराया था, जिसके अंदर मैंने आपको एक केस कराया था, ये था वो कंसेप्ट। और इसमें मैंने आपको केस करवाया था कि अगर हमारा एक पॉइंट ज़ीरो हो और एक पॉइंट नॉन ज़ीरो हो, सी तो ज़ीरो हो और डी नॉन ज़ीरो हो, अगर हमारा सी तो ज़ीरो हो डी नॉन ज़ीरो हो, तो हमारे पास एक तो फिक्स्ड फाइनाइट आंसर, एक तो फिक्स्ड पॉइंट आएगा, फाइनाइट पॉइंट आएगा, और एक क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। यही कंसेप्ट बोल रखा है थ्योरम के अंदर। फिक्स्ड पॉइंट में मैंने आपको जो कराया था लेक्चर 1 का है ये, वो करवाया था कि अगर मतलब इन्होंने ये बोल दिया कि एक तो फाइनाइट पॉइंट और एक इन्फिनिटी है, तो वो कब था हमारा, जब सी तो ज़ीरो था और डी नॉन ज़ीरो था। अब यही कंसेप्ट हम उस थ्योरम के अंदर अप्लाई करेंगे। देखो क्या बोल रखा है कि शो करो देयर इज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट पी और अदर फिक्स्ड पॉइंट इन्फिनिटी देन द ट्रांसफॉर्मेशन मे बी ऑफ द फॉर्म दिस। अब एक पॉइंट तो फिक्स्ड पॉइंट है जो कि पी है, एक इन्फिनिटी है, तो वो कब होगा, कौन से केस में होगा, जब सी तो ज़ीरो है और डी नॉन ज़ीरो है, या फिर डी ए के इक्वल भी नहीं है, तो भी हमारा वही केस बनेगा। ठीक है, क्या फिर आप वहाँ पे डी नॉन ज़ीरो लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कि कंसीडर द मैपिंग W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। जैसे कि हमें बोल रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन वन फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट है और अनदर फिक्स्ड पॉइंट इन्फिनिटी है, तो वी हैव, ये बात लिख देना यहाँ पे, तो सी हमारा ज़ीरो होगा और डी हमारा नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, इस तरीके से होगी हमारी वैल्यू। अगर हमारा सी ज़ीरो है और डी नॉन ज़ीरो, सी ज़ीरो है, अगर मेरा सी ज़ीरो है तो मेरा डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, ए बाई डी जेड प्लस बी बाई डी। डी नॉन ज़ीरो है, ये बात सही चल रही है हमारी। ठीक है, अभी हमें क्या बोल रखा है, फिक्स्ड पॉइंट बोल रखा है। फिक्स्ड पॉइंट के लिए डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है, जेड। ठीक है, W इक्वल टू क्या हो जाता है, जेड। यहाँ पे हमारा जेड की जगह P दे रखा है, W इक्वल टू जेड, लेकिन हेयर जेड इक्वल्स टू P, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, P इक्वल्स टू ए अपॉन डी इंटू पी प्लस बी बाई डी। इसको इधर लेके आएंगे तो P माइनस ए बाई डी, P इक्वल्स टू बी बाई डी हो गया। P कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन ए माइनस डी इक्वल्स टू बी बाई डी। इसमें एल्शियम लो, डी माइनस ए अपॉन डी इक्वल्स टू बी बाई डी, डी से डी कैंसिल, पी की वैल्यू आ गई हमारी डी माइनस ए इक्वल्स टू बी। जो इस वाली टर्म की है वो आपको आगे जाके एक जगह नीड हो सकती है, तो इसलिए मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, जब नीड होगी मैं जब की जब बताऊंगी आपको। अब क्या है, अभी के लिए हमें क्या बोल रखा था, अभी हम वो कंसेप्ट प्रूव कर लेते हैं एक बार के लिए। ये थ्योरम में नहीं करना, ये थ्योरम से अलग था। क्या था, W हमें ये दे रखा था, फिर उन्होंने बोला कि एक पॉइंट तो P है, एक इन्फिनिटी है। उसके लिए हमने कंसेप्ट पढ़ा था फिक्स पॉइंट के लिए कि वहाँ पे C ज़ीरो होता है, D नॉन ज़ीरो होता है, तो यहाँ से W की वैल्यू आ गई, C ज़ीरो है तो A बाई डी जेड और B बाई डी। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है तो W की जगह Z रखते हैं, लेकिन Z की जगह P दे रखा है तो हमने P रख दिया, तो P इक्वल टू ए अपॉन डी इंटू पी प्लस बी बाई डी हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, W माइनस पी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि W माइनस पी चाहिए तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हो गया। अब मुझे चाहिए W माइनस पी, तो हम इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ए बाई डी जेड प्लस बी बाई डी माइनस ऑफ ए बाई डी पी माइनस ऑफ बी बाई डी, ये इससे कैंसिल, W बाई पी। इसमें से हमारा ए बाई डी क्या आ रहा है, कॉमन, तो कॉमन ले लो, जेड माइनस हमारा यहाँ पे हो गया P, ये वाली टर्म को मान लो K, तो K इंटू जेड माइनस पी, वेयर K इज इक्वल टू ए बाई डी। यही हमें करना था प्रूफ। ये वाला आपको यहाँ पे नहीं करना इस थ्योरम के अंदर, ये बस वैसे समझाने के लिए था, इसको छोड़ देना, सिर्फ ये वाला कंसेप्ट करना है। ओके, यहाँ पे जो थ्योरम्स है ना वो हमारे कंप्लीट होते हैं, एग्जाम्पल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और जो ये नेचर है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।